हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम जनरल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पार्ट है, जिसमें कि हमें दो थ्योरी पढ़नी है। एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आज पैरेलल एक्सिस वाले थ्योरम का हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। आज पूरा इसका स्टेटमेंट हम जानेंगे, प्रूफ जानेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और डिटेल शॉर्ट वाले में भी इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी and the product of mass of the whole body and the square of distance between two parallel axes। क्या कह रहा है यह थ्योरी? क्या कह रही है कि जैसे दो पैरेलल एक्सिस हैं, तो जो पहला एक्सिस है, जैसे यहाँ पर देखिए जो ये एक्सिस है, इससे डिस्टेंस पर जो कोई पॉइंट है मान लीजिए, तो वहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह किसके इक्वल होगा? तो जो इसके पैरेलल एक्सिस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू है, तो उससे डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐड यानी कि सम, यानी कि उसको दोनों को जोड़ने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होता है, ऐसा ही मतलब इस थ्योरी का कहना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। लेट ए बी एंड सी डी बी द पैरेलल एक्सिस। हमने एक कंसीडर किया है दो पैरेलल एक्सिस, एक ए बी और एक सी डी, टू ईच अदर एक्सिस, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो सी डी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी डी यहाँ पास किससे कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m एट p एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक स्मॉल एलिमेंट p कंसीडर करते हैं जिसका मास जो है m है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से x डिस्टेंस पर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट ए बी। अब टोटल होल बॉडी मतलब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस I बराबर सिग्मा m x प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर इस पॉइंट से लेंगे और ए बी के लिए लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x प्लस आर, और I बराबर होता है क्या है? m आर स्क्वायर। और जब यहाँ हमने लिखा है सिग्मा m बराबर होता है कैपिटल M। सिग्मा m माने पूरे बॉडी का एक हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, और जब इसको टोटल पूरे बॉडी का एलिमेंट छोटा छोटा करके पूरा ऐड करेंगे तो पूरा इसका मास निकल आएगा। तो यहाँ हमने लिखा है सिग्मा m x प्लस आर का होल स्क्वायर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा m, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr। तो इस तरह से I बराबर सिग्मा m x स्क्वायर प्लस सिग्मा m आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा m आर। अब यहाँ देखेंगे ये m x स्क्वायर है, सिग्मा m का मान कैपिटल M हो जाएगा, और x स्क्वायर मतलब यहाँ से डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, तो इसे हम IG लिख सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और यहाँ पर सिग्मा m का मान कैपिटल M हो जाएगा, और ये r स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M आर स्क्वायर प्लस 0, चूँकि क्या है सिग्मा m x बराबर 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिख लिया। तो आ क्या गया? I बराबर IG प्लस m आर स्क्वायर। और यही हमारे पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट भी है और इसका फार्मूला भी है। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा और इसका प्रूफ और स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछ लेता है कभी कभी शॉर्ट में, और अगर डिटेल शॉर्ट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें जो है स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ लेता है। तो आपको ये थ्योरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।